अभिवादन स्वीकार करिए प्रधान शिष्य अजय का। उत्तर प्रदेश जनपद गाजीपुर और विधानसभा जमानिया दिलदार नगर के पावर हाउस के कैंपस में मौजूद हूँ। तमाम चीजें यहाँ पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ विद्युत विभाग के कर्मचारी लोग हैं और इनकी कुछ समस्या है और मैं आया हूँ इनकी समस्या जानने का प्रयास करता हूँ और इनकी समस्या शासन तक पहुँचाऊंगा, जनप्रतिनिधि तक पहुँचाऊंगा ताकि इनकी समस्या हल हो सके। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम सुकेंद्र कुमार राय है। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद तहे दिल से हम लोग करना चाहते हैं कि आप इस प्रांगण में आकर हम लोग की समस्या को सुनने के लिए आप यहाँ पधारे हुए हैं। इसके लिए हम लोग तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। सर हम लोग का समस्या तो बहुत है, लेकिन पहले समस्या ये था कि जिसके बारे में लेटर भी दिया गया था मार्च महीने में 11 तारीख को, सारे कर्मचारियों का कुछ न कुछ पैसा 2200 कुछ रुपया ऐसे कटा था, जो रिक्वेस्ट के माध्यम से भेजा गया था। वो पैसा मिला नहीं और किस मद में कटा था, किस वजह से कटा था, इसका भी कारण कोई स्पष्टीकरण नहीं हुआ। उसके बाद सर समस्या ये भी है कि यहाँ 6 फीटर हैं, 6 फीटर में 6 लाइनमैन हैं और बाकी सब कर्मचारी सहायक भी हैं, लाइनमैन के साथ रहते हैं। इसमें जो हम लोग का फेशियल अटेंडेंस लगाते हैं, कभी लगता है कभी नहीं भी लगता है, जो कुछ भी इसमें समस्या आती रहती है टेक्निकल। और उसमें सर 8 घंटे की हम लोग का ड्यूटी है और जनता गर्मी का मौसम चल रहा है, 8 घंटे के बाद कोई चला जाता है स्टाफ, कुछ लोग रहते भी हैं। उसमें जनता का दबाव जब लाइन ख़राब होती है तो 8 घंटे के बाद लॉग आउट करने के बाद भी हम लोग का काम करना पड़ता है। 12 घंटा 14 घंटा कभी कभी 22 घंटा हो जाता है। हाँ, और इसमें हम अपना ये बताना चाहते हैं कंपनी को कि कर्मचारी यहाँ पर बढ़ाएं और लाइनमैन स्टाफ बढ़ाएं यहाँ पर, ताकि जनता को सही सुचारू रूप से बिजली दिया सके। और कंपनी अगर हम लोग 8 घंटे के बाद अगर काम करते हैं, अगर कोई कैजुअलिटी होती है तो कंपनी तो सीधे कह देगी कि भाई हम तो 8 घंटा ही काम लेना चाहते थे, आप 8 घंटे के बाद क्यों गए काम पे। लेकिन जनता की भी मजबूरी है, हम लोग की भी मजबूरी है, जनता के साथ हम लोग का भावना जुड़ा है, बिजली देना है जनता को। हम लोग ये घंटा नहीं देखते हैं, हम लोग मेहनत करते हैं ताकि जनता को कोई दिक्कत ना हो। हाँ, इसमें कुछ और भी कर्मचारी हैं, इसे जानने का ये कर लीजिए। हम बात करते हैं और भी। क्या नाम है आपका? संदीप शर्मा। संदीप, क्या समस्या है? आप अपनी समस्या बता। समस्या ये है कि यहाँ पे जो भी शिफ्ट चल रहा है कंपनी के द्वारा 8 घंटे का हम लोग ड्यूटी दिया गया है कि 8 घंटे आप लोगों को शिफ्ट करना है, लेकिन हर कर्मचारी को 8 घंटे से ऊपर 10 से 12 घंटा 15 घंटा 20 घंटा ड्यूटी करना पड़ जाता है। और मौसम आप देख ही रहे हैं, कभी गर्मी कभी जाड़ा कभी बरसात, कड़ी धूप में या बरसात हो या कुछ भी हो, हर मौसम में पूरे लाइनमैन स्टाफ को पूरे लगन से सप्लाई निर्बाध चालू करना पड़ता है। लेकिन इतना सारा मेहनत करने के बावजूद भी कंपनी से और हम अपने अधिकारीगण से एक ही निवेदन करेंगे कि जितना मेहनत हम लोग कर रहे हैं उस हिसाब से हमें समय से मेहनत आना मिलता रहे, क्योंकि जो भी सैलरी मिलता है वो टाइमली सैलरी नहीं मिल पा रहा है और मिल भी रहा है तो उसमें कटौती हो जा रहा है, जिसका कोई भी कारण नहीं बताया जा रहा है। इस मंथ भी जो मार्च में कटा था 2280 रुपये, उसका भी अभी तक निवारण नहीं हुआ। और इस महीने में जो जून का पेमेंट आया, इसमें भी हर कर्मचारी का किसी का 2 दिन, किसी का 4 दिन, किसी का 5 दिन एब्सेंटी, जो कि इस समय प्रजेंटी जो लग रहा है वो ऐप के जरिए लग रहा है, फेशियल अटेंडेंस। उसमें क्या हो रहा है, कभी सर्वर काम नहीं कर रहा है, कभी लगा हुआ अटेंडेंस अपने आप लॉग आउट हो जा रहा है। तो ये सारी समस्याओं को देखते हुए उसमें एब्सेंटी दिखा दे रहा है और इस चीज़ का कटौती कर दिया जा रहा है। तो यही सारी समस्या हम लोग का है यहाँ पे। और कई बार हम लोग लेटर के माध्यम से और इसे मौखिक भी उच्च अधिकारियों को इसकी सूचना दे दिया गया है, लेकिन इस पे कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। हाँ, सर, क्या बता रहे हैं? उसमें सर जितनी सैलरी मिलती है हम लोग को, उसमें अक्सर ऐसा देखा जाता है कि किसी कर्मचारी के यहाँ ये मोबाइल में पैसा ना हो, रिचार्ज ना हो, इसके वजह से भी वो अटेंडेंस अपना नहीं लगा पाते हैं। हाँ, ये समस्या बहुत सारी समस्या आ जाती है, कोई दूर से आता है, कोई कहाँ से आता है, कोई 20 किलोमीटर दूर से आता है और ये सब कुछ टेक्निकल इशू के कारण भी नहीं लग पाता है। यही सब समस्या है। इस समस्या को हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं कि आपके माध्यम से वहाँ पहुँचे। बिल्कुल बिल्कुल पहुंचेगा, एकदम हम सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। क्या नाम है आपका? अशोक राय। अच्छा अशोक, क्या समस्या है कि ताकि तमाम समस्याएं हैं सर। गिनाइए सर, क्या क्या समस्या है? पहली समस्या है सर कि जो फेशियल अटेंडेंस लग रहा है उसमें एब्सेंटी बहुत ज़्यादा दिखा दिया जा रहा है। दूसरी समस्या है कि समय से वेतन नहीं आता है, कभी 22 को आता है, कभी 21 को आता है
और उसी में सर मोबाइल रिचार्ज करना होता है, गाड़ी में पेट्रोल भराना होता है। 8,000 की सैलरी में हम लोग कैसे अपना जीवन यापन करते हैं, उसी में पेमेंट कट भी हो जाता है। तो सर हमारा यही कंपनी और अधिकारी गण से निवेदन है कि थोड़ा हम लोगों को ध्यान में रखते हुए, ताकि हम लोगों का कार्य करने का जो है जोश बढ़ता रहे, उसी हिसाब से अपना ये करें। थैंक यू सो मच बातचीत करने के लिए। क्या नाम है आपका? विवेकानंद सिंह, अभी वर्तमान समय में किस पोस्ट पर हैं आप? एसएसओ हैं। अच्छा, 8 घंटा वर्क करने के बाद आप 8 घंटा वर्क करते हैं कि उससे ज्यादा करते हैं? 8 घंटा करते हैं। 8 घंटा। अगर 8 घंटा के बाद अगर वर्क जो कर रहे हैं चले जाते हैं, वो जो चार्ज में होता है, कोई ना कोई चार्ज में होता है, हाँ, ड्यूटी के दौरान क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है? अरे 8 घंटा अगर लाइनमैन ड्यूटी करके चला जाता है, पब्लिक आते हैं कंप्लेन लिखवाने के लिए, कंप्लेन लिखवा कर पब्लिक दबाव डालती है कि हमारा लाइन बनवाइए। अब लाइनमैन 8 घंटा ड्यूटी करके ऑफ हो जाता है, तो बोलता है कि भाई हम कैसे बनवाएंगे, बताइए। बनाएंगे, अगर कोई घटना होगी तो कौन जिम्मेदार होगा? अब उसको लेकर के अब हम पब्लिक हड़कंप करती है कि नहीं हमारा लाइट बनवाइए, किसी तरह से हमारा लाइट बनवाना चाहिए। ये भी एक समस्या है और जटिल समस्या है। जाहिर सी बात है, उपभोक्ता हैं, हम हो, आप हो, कोई भी हो, तो अगर मैं मंथली पे कर रहा हूँ, हमारा बिल आता है, मैं पेमेंट करता हूँ, तो जाहिर सी बात है मैं चाहूंगा कि जो हमारे बिजली है वही सही तरीके से आए, तो वो दबाव बनाएगा ही बनाएगा। लेकिन इसके पीछे जो है, जो कर्मचारी होते हैं, अधिकारी होते हैं, उपभोक्ता इसको नहीं समझते हैं। उपभोक्ता को यह है कि मुझे बिजली चलना चाहिए हमारा सही तरीके से, मैं पेमेंट कर रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है वो दबाव बनाएगी ही बनाएगी। क्या नाम है मोनू? मोहम्मद इमरान अहमद। अच्छा, मोहम्मद इमरान अहमद। कितना सैलरी कट गया आपका? अरे मार्च महीने में कटा हम लोग का 2280 रुपया। इस महीने भी किसी का 2 दिन का, किसी का 4 दिन का, किसी का 5 दिन का, ऐसे कट के आता है। और कोई भी कंपनी आता है तो यही कहता है कि हम समय से पैसा दे देंगे, आप लोग समय से काम करिए। हम लोग दिन रात काम करते हैं, जबकि 8 ही घंटा काम करना है हम लोगों को। हम लोगों से 20 घंटा, 22 घंटा, 18 घंटा ऐसे काम लिया जाता है। तो हम यही कहेंगे अपने उच्च अधिकारियों से कि हम लोग का समय समय से वेतन दिया जाए, ताकि हम लोग अपना काम करते रहें जोश के साथ। और अभियंता अधिकारी हमारे साथ सुरेश कुमार हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए। और देखिए, कोई भी समस्या होती है तो एक अच्छा अधिकारी की सबसे बड़ी पहचान होती है कि अपने जितने भी कर्मचारी है उनके साथ खड़े रहें। और सर, इनकी समस्या है, पहला समस्या है अटेंडेंस की समस्या है। दूसरी, 8 घंटा के बाद भी अगर ये कार्य करते हैं और कुछ घटना होती है तो कंपनी सीधा हाथ दूरी बना लेती है। और तीसरा, अगर ये 8 घंटा काम करने के बाद भी इनके ऊपर प्रेशर भी आता है जनता का, तो ये करते हैं, ऐसा नहीं करते हैं? हाँ, मैनेज करते हैं, लेकिन उसके लिए क्या है? और सैलरी इनकी सुने हैं कि 2200, किसी का कुछ कट गया है। हाँ, कट गया सैलरी जो इन लोग कटा है। जो फेशियल अटेंडेंस जब से लागू हो गया है तब से इन लोग को पेमेंट जो है पूरा भी अटेंड नहीं जा रहा है। उसी वजह से इन लोग जो है पेमेंट कट गया है। तो मैंने कंपनी से बात किया था, तो उन्होंने कहा जो 4 दिन का समय लिया था, तो हमने कहा चलिए आप लोग करते रहेगा, हम बात करें, कंपनी समय लिया हो तो आ जाए। तो जैसे अधिकारी तो वहाँ कहें, वहाँ जमनिया डिवीज़न बात किया था, तो उनका कहना है कि जो सर्वर प्रॉब्लम आया था, अटेंडेंस पूरी नहीं गई थी, उस पर क्यों रही सर्वर प्रॉब्लम लिख के उनको दे दीजिए, वो भेज देंगे कंपनी को, तो पेमेंट जो 4 दिन में आ जाएगा। देखिए, हमने उस वहाँ भी कर दिया था, पूरा जो है प्रेजेंटिव भी लगा के इन लोग को भेज दिया, उसके बावजूद भी पेमेंट नहीं आया। और सर, इनकी सेफ्टी की जो व्यवस्था है वो भी एक... नहीं, सेफ्टी उपकरण कुछ दिए गए हैं, कुछ उसका डिमांड लिया, लेटर भेज दिया गया है कंपनियों द्वारा कि जल्द से जल्द उपलब्ध कराएं लोग को। थैंक यू सो मच सर बातचीत करने के लिए। और मैं अब अवगत करा देना चाहता हूं, अब मैं वर्तमान सरकार उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, उनकी घटना होती है बहुत तेजी से तरीके से, तुरंत बहुत तेजी तरीके से एक्शन लेते हैं वो। तो मैं बता दूं कि इनकी पहले अटेंडेंस की समस्या है, दूसरी सैलरी की, और तीसरी सेफ्टी की सबसे बड़ी समस्या है। और मैं बता दूं कि 8 घंटा के बाद भी ये जो जितने विद्युत विभाग के कर्मचारी हैं ये कार्य करते हैं। अगर कोई भी घटना हो जाती है, दुर्घटना हो जाती है, तो उसका जिम्मेदार कौन है? कंपनी सीधा दूरी बना लेगी, क्योंकि छोटे कर्मचारी हैं, ये आगे तक लड़ नहीं सकते हैं। उनसे वर्तमान सरकार से और ऊर्जा मंत्री से निवेदन करता हूं कि इनकी जो समस्या है वो इनका सुलझाया जाए, कि बहुत सारी समस्याओं से ये घिरे हुए रहते हैं, फिर भी जिस कार्य के लिए सुनिश्चित है ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करते हैं। मैं प्रधान सी सजे उत्तर प्रदेश जनपद गाजीपुर से कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ।